हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस न्यू ईयर पे क्या रहने वाली है। आज हम देख लेते हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आज साल का पहला दिन है, तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हम सेकेंड चैनल पर अपने वीडियो डाल चुके हैं, पर नए साल में ये मेरा पहला वीडियो है। इसमें होपफुली आप सभी लोगों को का दिन मतलब जो साल है ये बहुत अच्छा जाए। आपका ये दिन भी बहुत अच्छा रहा होगा। कितने लोगों ने सेलिब्रेशन किया, कमेंट करके बताना। आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। 2025 में जो भी दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा आप लोगों को रहा है वो 2026 में आपके कंटिन्यू ना हो। अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएँ, आपके रिश्ते बेहतर हों, आपको सुकून मिले, सेहत अच्छी रहे आपकी, और आप हर तरीके से सुख, शांति और समृद्धि आपको मिले। यही शुभकामनाएं आप लोगों के लिए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी। देखें थर्ड पार्टी? चलो नहीं देखते, आज के दिन दिल नहीं जलाते। आज करते हैं सादा सी रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग ओवरऑल देखते हैं और आपके लिए देखते हैं, ठीक है? चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर की रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल, दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल, दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल, दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल, दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 30 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ओके, ये और कुछ एंजल नंबर्स हम बताते हैं आपको। इसमें 444 की एनर्जी तो सबसे पहले आ गई। 444 तो ये ऐसे ही है, 4 टाइम 4 की एनर्जी है, मतलब 4 का रिपीटेशंस अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपके या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में, स्पेशली आपके पार्टनर के, क्योंकि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, बट आपकी भी हो सकती है क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये अगर आपको 4 के नंबर रिपीटेशंस दिख रहे हैं
तो आपके या फिर आपके अपने बनते हुए काम रुक रहे हैं, आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आप बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लग रहा है रुकावट आपकी ज़िंदगी में आ गया, एक पॉज बटन आपकी ज़िंदगी में ऑन हो गया है, तो राहु का इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी में इस वक्त हो सकता है आपके जड़िक अंतरदशा प्रत्यंतर दशा किसी तरीके की राहु की दशा या अंतरदशा महादशा चल रही होगी पक्का। ठीक है, अगर आपने अपनी कुंडली है, आपके पास डिटेल कुंडली है तो कुंडली चेक करवा लो, कुंडली नहीं है तो आपको अपनी लाइफ में जो भी, अगर आपके पास डिटेल है अपनी बर्थ डिटेल, लेकिन ध्यान रखना वो आपकी डॉक्यूमेंट वाली नहीं होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम और सब चीज़ों के साथ में। तो आप अपनी कुंडली की एनालिसिस हर किसी को ज़रूर करवाएं। इससे क्या होता है, आपको अपनी लाइफ में बेहतर, आपको लाइफ कैसी रहेगी वो आपको समझ आ जाता है। सेकंड चीज़, उस लाइफ में आप अपनी ज़िंदगी में बेटरमेंट कैसे ला सकते हो वो समझ आ जाता है। कहाँ कहाँ आपको सावधानियां रखती हैं वो समझ में आ जाता है। लाइफ में कौन कौन से ऐसे फेज होंगे जो आपको झेलने ही पड़ेंगे, तो एटलीस्ट आपको झेलना आ जाता है, समझ में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हमें ये पता हो कि ये कष्ट हमें लाइफ में झेलना है या लाइफ लॉन्ग झेलना है या इस टाइम तक झेलना है, तो हमें उसको हैंडल करने का तरीका आ जाता है, या कह सकते हो कि सब्र आ जाता है कि हाँ ये तो रहना ही है, हमें उसके साथ एडजस्ट करना आ जाता है। तो कुंडली प्रेडिक्शन तो हर किसी को मस्ट है। अगर आप शादी करने जा रहे हो, किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है करियर के ऑप्शन करने के लिए भी। तो कुंडली ये कोई वो नहीं है कि कैसे किसी को लगे कि नहीं ये तो सब फेक होता, बिल्कुल फेक नहीं होता, बिल्कुल भी फेक नहीं होता। ज्योतिष एक साइंस है, ये कोई ऐसे इमेजिनेशन या हवाई टाइप की बातचीत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का। तो अगर आपकी लाइफ में, क्योंकि 4 का इन्फ्लुएंस भयंकर आया है, 4 बार 4 की रिपीटेशंस है, ठीक है, तो आपको राहु का अगर आपको जानना है, अगर लग रहा है कि हाँ ये सब चीज़ें जो मैंने बताई वो हैं, या आपको 444 के रिपीटेशंस दिखाई दे रहे हैं, तो आपके ऊपर राहु का होगा इन्फ्लुएंस। उस कंडीशन में अगर आपको जानना है कि क्या करना चाहिए, तो मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसपे मैंने वीडियो डाला हुआ है राहु के उपाय। ठीक है, तो वो जा करके देख लेना आप। ठीक है, कई बार आप पूछते रहते हो ना ये चीज़। तो 4 के रिपीटेशन, साथ में आपका 22 हो सकता है, आपको दिख रहा हो, 77 आपको दिख रहा हो। यस, ये अगर नंबर आपको दिख रहे हैं, ये मास्टर नंबर्स हैं, अगर ये आपको दिख रहे हैं तो आप इनके जा कर के, राहु के तो हमने बता ही दिए 4 वाले, बाकी और भी वहाँ पे डिटेल होंगे, देख लेना। गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, देखो वहाँ पे, और उनको डिकोड करो। लेकिन ये ध्यान रखना, ये आपको दिखेंगे तो फ्रिक्वेंटली दिखेंगे, बहुत ज़्यादा दिखेंगे, इतने दिखेंगे कि आपको नोटिस करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक आध बार देखा और आप पहुँच गए। ओके, अब हम देखते हैं आपके पर्सन की। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ों को इन्हें डिसीज़न लेना है, इन्हें फैमिली के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं दिखाई देता है। मैं एक आध कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, सबको नहीं करूँगी। ओके, जॉडिक साइन अभी मैंने नहीं बताया ना, चलो मैं जॉडिक साइन भी बताती हूँ अभी। प्लीज़ डिवाइन ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कौन सा सच है, क्या है, प्लीज़ डिवाइन ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी रेस्ट एंड रिजर्विनेट को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस चीज़ की। फाइनल शफल बाबा जी, रेस्ट एंड रिजर्विनेट क्या है, क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ बताएं। आपके पर्सन की लाइफ में ना किसी तरीके का एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ कंप्लीशन हो रहा है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, एक चेंज, एक बदलाव इनके अंदर आता हुआ दिखाई दिया। ओके, स्कॉर्पियो का कार्ड भी, डेथ का कार्ड भी आ गया है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव इनके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहीं से कोई ट्रिगर मिला है, किसी बात पे दिल टूटा है इनका। ठीक है, कोई सच है इनके सामने आया, सच किस तरीके का है, सच इनको या तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अपनी फीलिंग समझ आ गई हैं, या सामने वाले की फीलिंग समझ आ गई, आपकी या थर्ड पार्टी अगर है तो थर्ड पार्टी की। ठीक है, थर्ड पार्टी अगर है तो आपको पता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो रीडिंग देख के दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे थर्ड पार्टी फाइंड आउट नहीं कर रहे, हम उनकी कंडीशन देख रहे हैं कि इस वक्त उनके दिमाग में क्या है।
इन्हें किसी तरीके की रियलिटी पता चली है, ठीक है, कि अब इन्हें अपनी ज़िंदगी में और वेट नहीं करना है, इन्हें अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है। इस रिलेशनशिप में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये सब इनके माइंड में चल रहा है। कहीं ना कहीं से ट्रिगर मिलता हुआ दिखाई दिया, या तो इन्हें आपसे ट्रिगर मिला है या किसी और से मिला है। ये खुद को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके पास हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो अगर ये एक फ्लर्टी मोड में रहते हैं हमेशा, ये इनकी खुद की एनर्जी, मतलब क्योंकि ये कलेक्टिव है तो सबके लिए अलग अलग हुई। अगर इनकी खुद की एनर्जी फ्लर्टी है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस बिहेवियर इनका रहता है और इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो अब इनको एक अवेकनिंग आती हुई दिखाई दे रही है। ये बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो डिवाइन की मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है, या हो सकता है किसी तरीके का इनको ट्रिगर मिला हो उससे, मतलब डिवाइन की ऑब्वियसली वो भी डिवाइन की मर्जी से ही होगा। तो इनको क्या हो रहा है, ये बैलेंस में आते हुए दिख रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। हो सकता है चक्र मेडिटेशन या इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, या हो सकता है ये स्पिरिचुअल होने लगे हैं, तो अब इनको दिमाग के द्वार इनके खुलते नजर आ रहे हैं। तो या तो सामने वाले की स्थिति इन्हें पता चल गई कि वो इनसे प्यार नहीं करता, वहाँ हमारा कुछ नहीं हो सकता, या फिर इनको खुद से समझ आ गया है कि मुझे अब किसी एक इंसान को चूज़ कर लेना चाहिए और मैं किसकी तरफ बढ़ूँ, ये इस चीज़ के रिगार्डिंग इनको थोड़ा सा क्लैरिटी अब चाहिए अपनी ज़िंदगी में। कुछ चीज़ों को लेकर के ना ये बहुत स्पेशली एक चॉइस बनाना चाहते हैं और उस चॉइस में जाना चाहते हैं कि इनके लिए क्या सबसे बेस्ट रहेगा। अभी रुके हुए किसी को ऑफर दे नहीं रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं। अगर सपोज इन्हें पैसा कमाना है, इनको इस लायक बनना है, या जो भी चीज़ जिस तरीके की भी इनकी सिचुएशन हो, अगर वर्किंग नहीं है तो काम कर रहे हैं, मेहनत वहाँ कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक है लेकिन स्टेबिलिटी माइंड में नहीं थी, कि सब जगह मुंह मारने की आदत थी, तो वहाँ पे एक क्लैरिटी अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं कि मेरे लिए क्या सही है। तो थोड़े से ऑथेंटिक होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, चॉइस बनाते हुए दिख रहे हैं ये अपना। ये मुझे ज़्यादातर अपनी एक हैप्पी फैमिली चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये हैप्पी फैमिली में ये भी हो सकता है कि ये सुकून कुछ लोगों के केस में हो सकता है डिवोर्स का मामला चल रहा है, तो वहाँ पे भी ये देख रहे हैं कि इनके लिए क्या बेहतर रहेगा। किसी तरीके का लीगल मैटर अगर किसी लड़ाई झगड़े की वजह से चल रहा है, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कोई लीगल मैटर यहाँ पे दिख रहा है। किसी तरीके का एंगर इश्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं, कोई कंट्रोलिंग इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। रिग्रेट भी है ना कुछ चीज़ों को लेकर के, कहीं से इन्हें थोड़ा सा ना धोखा मिलने की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। ये थोड़ा सा ट्रिगर हुए हैं, हो सकता है मजाक मजाक में ही जो इन्होंने ऑप्शंस अपनी ज़िंदगी में रखे हुए थे उनमें से कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया हो, और इनको क्या है, इनको अवेकनिंग हो गई, एकदम से ट्रिगर हुआ है और इन्हें रिग्रेट हो रहा है। देख लेते हैं रिग्रेट किस चीज़ का हो रहा है। कोई कंट्रोलिंग इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ईगो क्लैशेस यहाँ पर हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक बदलाव अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं। किसी तरीके का कोई लीगल मैटर भी है, किसी के हो सकता है किसी ने कोर्ट से डिवोर्स, अगर मैरिड हैं तो डिवोर्स वगैरह का कहीं से हो सकता है कि किसी ने लीगल केस कर दिया, कुछ है, या तो किसी ने फंसा दिया इनको मल्टीपल रिलेशन में, तो वहाँ पे इनको फंसा दिया है, कोर्ट की धमकी दी है, या फिर हो सकता है कोर्ट केस कर भी दिया हो। अगर मैरिड हैं तो हो सकता है डिवोर्स की सिचुएशन हो, ठीक है, ये चीज़ है। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस बात को लेकर के नींदें उड़ी हुई हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? ओके ओके, धोखा, वेटिंग एनर्जी, कहीं से धोखा मिला है, कहीं से दिल तो टूटा है, भयंकर ट्रिगर आपके पर्सन को मिला है, ठीक है, धोखा मिला है। इनको ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने इनको ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से। अभी अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। ये खुद को हील करने की, बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े से ईगो क्लैशेस हैं, हो सकता है किसी के साथ इनका आर्गूमेंट अभी हाल फिलहाल में हुआ है, कोई बहुत कंट्रोलिंग नेचर का हो सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है किसी के साथ इनका झगड़ा हुआ है और ये उस इंसान ने इनको या तो ऑप्शन की तरह, या तो इन्होंने उसको ट्रीट किया, तो उस इंसान ने एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दिया, दफ़ा कर दिया, वो इमोशनली इनसे दूर हो गया, गुस्सा हो गया है उसने। अभी ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है, ठीक है। अभी हम आपके लिए देखेंगे तो और समझ आएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये थर्ड पार्टी रीडिंग हो जाएगी, इसीलिए बिना स्किप किए देखा करो। तो कहीं ना इनकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इनके माइंड में डे ड्रीमिंग चल रही है, ठीक है, क्योंकि ओवर थिंकिंग भी चल रही है ना इनके माइंड में, तो ये कुछ चीज़ों को अपने आप ही ख़राब कर ले रहे हैं। और यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि हो सकता है इन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस के चक्कर में, क्योंकि ऑप्शन तो इन्होंने रखे हैं, तो कोई इंसान है जो इनसे बहुत नाराज़ हो गया और अब उसने एक क्लियर स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दिया है इनको, एक इनकी हद बता दी है, ठीक है। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस, इमोशनली डिटैचमेंट किसी के साथ में हुआ है, धोखा इनको दिल से
किसी से हो सकता है किसी ने एकदम क्लियर इनको डिवोर्स का नोटिस वगैरह भेज दिया हो अगर ये मैरिड हैं तो। द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए, फाइनल सफल बाबा जी, द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। अब आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं से ट्रिगर मिला है किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, इनका जो है वो इनका मिथ खत्म हुआ है, इनकी सच्चाई सामने आ गई है, ठीक है। और वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है कहीं ना कहीं, किसी तरीके का डिवोर्स लीगल मैटर हो सकता है, या तो किसी ने इनको धमकी दिया है या फिर किसी तरीके का, अगर ये मैरिड है तो किसी ने डिवोर्स वगैरह इनके ऊपर फाइल मार दिया है, चाहे आप हो चाहे कोई और। तो कहीं ना कहीं से ने कोई लीगल मैटर नोटिस मिला हुआ कहीं से, या किसी ने फ्रॉड कोई FIR वगैरह लॉन्च करा दी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। अगर किसी के साथ ये चीज़ हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि इस तरीके की चीज़ों को, क्योंकि ये एनर्जी तो है तो पक्का किसी न किसी के साथ तो है ये सच्चाई, लेकिन ये क्योंकि ये बहुत थोड़ी बड़ी बातें होती हैं तो सबके साथ नहीं होंगी, रेयर ही होंगी, सबका कोर्ट केस नहीं हो जाएगा, बट हाँ डिवोर्स वगैरह की सिचुएशन दिखती है। धोखा मिला है, हो सकता है किसी का किसी ने पैसे में किसी तरीके का झोलझाल कर दिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई ना कोई कोर्ट केस है, या तो किसी का डिवोर्स का केस है, या किसी मल्टीपल रिलेशंस में किसी ने इनके ऊपर तोप दिया है, मतलब इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है, FIR वगैरह कर दी हो, पुलिस बुला ली हो, या फिर इनका मामला कोर्ट कचहरी, पैसे वैसे का किसी ने लेन देन, इन्होंने किसी को दिया, उसने धोखा दे दिया, या उसने इनको दिया और लीगल फंसा दिया, या कुछ इस तरीके का केस यहाँ पे ज़रूर दिखता है। कोई ना कोई लीगल नोटिस इनको ज़रूर मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, या धमकी मिली है उस चीज़ की। हो सकता है किसी ने डिवोर्स वगैरह फाइल किया है और उसमें पैसा वैसा मांगा गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी तरीके का जजमेंट, न्याय, ठीक है, यहाँ पे दिखाई देता है। जुडिकेशन का मामला तो है यहाँ पे, लड़ाई झगड़े फाइट्स किसी के साथ हुए हैं। अब ये कंफ्यूज्ड हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, अटके हुए हैं कि इनको नहीं समझ में आ रहा, तो ये है इनकी अपनी सिचुएशन। तो आपके पर्सन तो बहुत परेशान है इस वक्त, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। खुद से ही स्ट्रगल करते हुए दिखा रहे हैं। कोई ऐसा न्यू ईयर का कोई खास इनका ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ नहीं है, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है, ये परेशान है, ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सच इनके सामने आया है, हो सकता है किसी चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो वहाँ पे इनकी कोई सच्चाई सामने आई है, ठीक है। तो है कुछ दिल टूटा। कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं ना वो खुद ही धोखा दे रहे होते हैं, लेकिन जब उनको धोखा मिलता है तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि अरे हमने तुम्हें तो धोखा नहीं दिया था, या एक ही बार तो धोखा दिया था, मैंने अपनी माफ़ी मांग तो ली थी ना। इस तरीके के भी लोग होते हैं, वो मोटी चपड़ी वाले लोग होते हैं, उनकी आदत होती है। मेरा साउंड थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि इस वक्त क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरा जो नोज़ ब्लॉक हो रखा है अभी, तो इस वजह से सुबह से बहुत परेशान थी मैं, रनिंग नोज़ था, अभी दवाई खाया तो वो कंजेशन होना शुरू हो गया, तो इसलिए आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं ढीठ किस्म के, उनको क्या होता है, उनको लगता है कि उन्होंने अपना जो 100 चूहे खा के ना बिल्ली हज को चली वाली कंडीशन की, हमने माफ़ी मांग तो ली थी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि किसी को कितना भी हर्ट करने के बाद अगर आप माफ़ी मांग लेते हो तो आप गंगा नहा लेते हो वाली कंडीशन। तो ये कुछ इस तरीके के इंसान लग रहे हैं मुझे। बाकी फिर सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, पर आज इनका कुछ झटका तो लगा है। तो ये कोई न्यू ईयर किसी के साथ नहीं मना रहे। अगर आपको लग रहा है कि अगर ये न्यू ईयर मना रहे हैं, बड़े खुश हो रखे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए अब हम आपके लिए देखते हैं, फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओह हो हम लेंगे नहीं क्योंकि अभी पूरा हो नहीं पाता, लेकिन हम इसको कंसिडर ज़रूर करेंगे। अवेयरनेस, ओके। डरे हुए हैं, परेशान है, स्लीपलेस नाइट है, वो तो दिख रहा है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लुक एट दिस, यही कार्ड आया था ना। थैंक यू डिवाइन। देखा ना, जब कोई आना होता है ना तो आ ही जाता है। ओह थैंक यू डिवाइन, लव यू। डेस्टिनी का कार्ड है, ट्रुथ का कार्ड भी आ गया। यही कार्ड था ना वहाँ पे भी जो हमने क्लैरिफाई किया था। यस, आप ही हैं अपने पर्सन के माइंड में, बाकी और देखते हैं। ओके
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। डिवोर्स का, जुडिकेशन का मामला यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे तलाक का नोटिस या तो आज मिला है या उसका फाइनल रिजल्ट आया है। इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है किसी की आज हियरिंग वगैरह रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्रिविलेज लेडी एंड वेल्दी मैन की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डेफिनेटली है थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के केस में। और मुझे लगता है ट्रिगर आपके पर्सन को ज़्यादातर लोगों के लिए, सदे को सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। आपके पर्सन को ट्रिगर जो है थर्ड पार्टी से मिला है कहीं ना कहीं, तो ये आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर्स की बात कर लेते हैं पहले। 10 नंबर, 1 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, अगेन 3 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 के रिपीटिशन बहुत बार आए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के केस में, ठीक है। 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर गुरु का होता है, बृहस्पति का होता है। और आज रात जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो आई थिंक थर्सडे ही है, ठीक है, थर्सडे ही है। यस, आज थर्सडे है तो गुरु का ही दिन भी है आज। 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर जब भी आता है ये आपके माइंड, बॉडी एंड सोल के बैलेंस को दिखाता है कि ये चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस जा रही हैं, इनको आपको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, ठीक है। मैंने एक बेसिक बता दिया। इन नंबर अगर आपको 3 के रिपीटिशंस बहुत ज़्यादा अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, रिपीटिशंस मतलब 333, 33, 4 टाइम 3, 5 टाइम 3, ठीक है, एक सीक्वेंस में लिखे हुए नंबर। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं, फ्रिक्वेंटली दिख रहे हैं, बहुत जगह दिख रहे हैं, बार बार दिख रहे हैं, तो आपको यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, वहाँ पे उनके मीनिंग देखो और मीनिंग देख के उनको डिकोड करो। वहाँ पे क्या गाइडेंस आपको मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो, ठीक है। ओके, ये नंबर जो मैंने अभी बताए हैं सारे, ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। मतलब सभी चारों एलिमेंट हैं, सभी 12 राशियाँ हैं। वहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को, मुझे याद ही नहीं मैंने पहले सेक्शन में आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था कि राशियाँ क्या हैं। राशियाँ हैं मतलब सभी जोडिक साइन वहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी हैं, ठीक है। ओके, आपके पर्सन जो हैं, देखो रोमांटिक फीलिंग की अगर आप बात करो तो रोमांटिक फीलिंग आपके पर्सन के दिल में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, बिकॉज ये परेशान है इस वक्त बहुत ज़्यादा। ये एक डिसीज़न बनाना चाहते हैं। डेस्टिनी, भाग्य ने कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की सिचुएशन, चीज़ें करी हैं इनकी ज़िंदगी में कि कहीं से इन्हें ट्रिगर मिला है। अगर आज के दिन इनका आपसे झगड़ा नहीं हुआ, कोई इशू आपके साथ नहीं हुआ है, तो काफ़ी हद तक है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का चेहरा इनको समझ आया। अब थर्ड पार्टी हो सकता है, अगर आपको पूरी तरह पता है कि नहीं कोई लविंग थर्ड पार्टी नहीं है, तो हो सकता है इन्हें अपनी फैमिली का चेहरा समझ आ गया है, फैमिली की सच्चाई समझ आ गई है कि हो सकता है वो इनके पैसे को यूज़ कर रहे हैं या इनको अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं देना चाहते, या कुछ इस तरीके की सच्चाई यहाँ पे आ सकती है। जो लोगों की इसमें लविंग थर्ड पार्टी नहीं है, आपको 100% पता है, वहाँ पे फैमिली का इशू ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फैमिली की सच्चाई सामने आती हुई है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ना दिल जो है वो टूटा हुआ है। डिपेंड, सबके लिए अलग अलग होगा। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है और व्हाट्सएप कर सकते हो आप, ठीक है। ओके,
आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपको ऐसे समझते हैं जैसे डेस्टिनी ने आपको मिला है, भाग्य ने ही आपको मिला है। अब इन्हें क्या हो रहा है, अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है, इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हुआ है। जब हमने रीडिंग को स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर है, या तो किसी तरह का ट्रिगर मिला है, या फिर इनका टाइमिंग उस तरीके की चल रही है, ये चीज़ हो सकती है, डिवाइन टाइमिंग हो सकती है। और जो भी होता है किसी भी तरीके से डिवाइन करवाते हैं, वो होती तो उन्हीं की वजह से, डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा होता है। तो डिवाइन की मर्जी, क्योंकि डेस्टिनी भाग्य यहाँ पे दिखाई देता है। तो आपके पर्सन जो हैं, इन्हें किसी तरीके का तो ये डिवाइन ने ट्रिगर दे करके समझाया है, या इनकी अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ थोड़ा सा पार्टी शार्टी करना चाहते हैं, फ्लर्टी मोड तो नहीं कह सकते, मतलब आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पार्टी शार्टी करना चाहते हैं जी। क्योंकि दोनों ही एनर्जी जो आई है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी कोई ऐसे नहीं दिखाती कि कोई बहुत ज़्यादा कोई लविंग वे में नहीं दिखाती। कप्स की एनर्जी इमोशंस को दिखाती है, पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी पार्टी शार्टी करने को दिखाती है कि आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, ये दिख रहा है। अवेयरनेस आ रही है क्योंकि ग्राउंड चक्रा हो सकता है इनका एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि ये योगा मेडिटेशन इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। एक सच इनके सामने आया है किसी तरीके का, अब वो सच सबके लिए अलग अलग होगा। तो अब ये क्या चाहते हैं, आपके साथ में एक सुकून चाहते हैं। हालांकि इनको थोड़ा सा डर है, इनको स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है बहुत ज़्यादा इनको। इन्हें लग रहा है कि शायद पता नहीं अब आप, क्योंकि आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत हद तक ख़राब हो गई थी ना, तो इसलिए ये इन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फियर इश्यूज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अरे भगवान, आई एम सॉरी, आप लोगों को डिफरेंट आवाज़ सुननी पड़ रही है। तो एक कंप्लीशन, सॉरी एक एंडिंग। अच्छा, 999 की एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है, देखो 999 की एनर्जी भी है। तो इनको क्या हो रहा है कि ये एक किसी चीज़ की एंडिंग करना चाहते हैं, अपने जो भी इनके अंदर के डर हैं, या हो सकता है जैसे मल्टीपल रिलेशंस में आदमी जब रहता है तो उसे डर लगता रहता है कि पता नहीं यार इधर चुनूंगा तो वो चला जाएगा, इधर चले जाएगी, तो सब कुछ बैलेंस करने की करके चलते हैं लोग। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अपना समझ में आ रहा है कि शायद अब कुछ तो फाइनल डिसीजन करना ही पड़ेगा, कुछ तो एंडिंग करनी पड़ेगी। अभी अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ठीक है। एक फाइट बैक करने की एनर्जी आ रही है, जहाँ इन्होंने अब तक अगर आपसे बात नहीं किया था या स्टैंड नहीं लिया था आपके लिए, तो अभी वो स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, एक फाइनल, अगर आपसे बहस होगी, इस बात का डर था कि आपके पास वापस आएंगे तो आप सवाल करोगे, तो इनका दिल कर रहा है कि चलो कर लेते हैं बात, बोलो जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी है। एक आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जुडिकेशन की एनर्जी है, हो सकता है किसी तरीके का कोई कास्ट रिलीजन इस तरीके का कोई आप लोगों के या सोसाइटी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, वहाँ पे कोई अप्रूवल चाहिए, तो उस रिगार्डिंग भी इनका है कि अब वो डिसीजन बनाना चाहते हैं किसी तरीके का, स्टक हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप, आप लोगों का इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन हो सकता है, वो बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में। इसीलिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने और ज़्यादा ऑप्शन रखे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए कहना बहुत इजी होता है, बट उनको फॉलो करना, उन पे चलना बहुत टफ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे लगता है कि हमारे रिलेशनशिप को अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो जैसे सपोज एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या एक बच्चे हैं एक के नहीं हैं, या एज डिफरेंस ज़्यादा है, या अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं, तो यहाँ पे थोड़ा जब भी सोसाइटी के नॉर्म्स पे चीज़ें खरी नहीं उतरती, तो वहाँ पे उनकी अप्रूवल में प्रॉब्लम आती है। तो अक्सर लोग डर जाते हैं, तो उनको लगता है कि फिर वो ऑप्शन ढूंढते रहते हैं कि नहीं यार हमारा कुछ चलेगा नहीं, हो नहीं पाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे होती रहती है। तो अब आपके पर्सन ना थोड़ा सा उस क्लैरिटी को लाना चाहते हैं कि यहाँ पे अब थोड़ा सा चाहिए, स्टेप लेने की एनर्जी दिखती है। हो सकता है आपके साथ इसी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन आई हो, तो अब इनका क्या कर रहा है दिल की, आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके पास वापस आने में अगर इनको डर लग रहा था कि क्या करें, तो इनको अब थोड़ी सी ये लग रहा है कि चल यार बात करते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। हालांकि अभी इनके मेंटल लेवल पे ही चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि नहीं अब बात कर ही लगी, ऐसा नहीं है। वेटिंग है कि ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। अगर इन्हें कहीं और सुकून नहीं मिल रहा है तो ये आपकी तरफ लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवेयरनेस आ रही है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, बट अभी भी स्टक है और बहुत फियर इश्यूज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनके माइंड में। इन्हें लग रहा है कि अभी भी कि आपसे बात करेंगे तो हो सकता है 500 सवाल करो इनसे, उन सवालों के क्या जवाब होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, कहीं ना कहीं भगवान के पास जाकर के या किसी भी जो भी इनके अपने रिलीजन के हिसाब से है वहाँ पे जाकर के
एक मांग रहे हैं कि आप ही किसी तरीके का हमें रास्ता दिखा दो कि हमारे लिए क्या सही रहेगा। तो एक डिसीजन बनाना है जहाँ पे बना नहीं पा रहे ये चीज़ आपके रिगार्डिंग भी, ठीक है। ये चीज़ है, आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप थोड़ी सी दया कर दो इनके ऊपर, इनसे गलती हो गई है तो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, बट ऐसा चाहते हैं जैसे भगवान से नहीं कि प्लीज़ भगवान वो मान जाए मेरे लिए। कई बार होता है ना कि कोई गलती हुई है, अगर नहीं मानेगा तो भगवान जी प्लीज़ वो मान जाए, इस तरीके की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिख रही है। या फिर कोई लीगल मैटर यहाँ पर हो सकता है। ट्रस्ट को लेकर के आप लोगों के बीच में इश्यूज है। एक्चुअली आपके पर्सन ना आपकी तरफ मुझे लौटते हुए दिख रहे हैं, पर आप लोगों के बीच में सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि अब इन्हें खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि ये चीज़ें होंगी कैसे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके मन में ऑलरेडी इस चीज़ का डर है कि चीज़ें शायद हमारे बीच ख़त्म हो गई, क्योंकि इनके माइंड में ये है। ये वापस क्यों लौट रहे हैं वो भी बता दें, क्योंकि इनको कहीं ना पैसा दिख रहा है आपके पास। हो सकता है आप लोग बहुत अच्छे संपन्न हो सकते हैं, आपको फैमिली की तरफ से या तो बहुत सारा पैसा मिला हुआ है, या आपकी फैमिली ऑलरेडी वर्किंग है, आपके पेरेंट्स, तो वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ आएंगे तो इनको पैसा जो है क्या नाम, ये रिच हो जाएंगे या इनके पास पैसा आ जाएगा। हो सकता है आपके पर्सन अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर चुके हैं, बट अपनी फैमिली का स्टेटस अगर ये सुधार नहीं पाए, जहाँ थर्ड पार्टी कोई और नहीं है वहाँ की बात कर रही हूँ, तो इन्हें लगता है कि अब इजी मनी इन्हें आपसे मिल सकता है। या ऑलरेडी अगर आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या जो भी रीज़न हो, पहले से रिलेशन आपका था या बाद में हुआ, जो भी था, अगर आप फाइनेंशियली, ये एनर्जी उन्हीं लोगों के लिए होगी जहां हमारे व्यूअर्स का फाइनेंशियल स्टेटस आपके पर्सन के कंपैरिजन में अच्छा है, ठीक है। तो वहाँ इन्हें क्या लग रहा है, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी से, चाहे इनके घर वाले हों, चाहे इनका घर वाले से अगर ये मैरिड हैं तो उस कंडीशन में इनके पार्टनर ने हो सकता है इनसे डिवोर्स वगैरह के नाम पे काफ़ी पैसा ले लिया है या ले रहे हैं, या फिर इनके किसी जो भी पार्टनर इनके थे वो पैसा वैसा लेकर के किसी तरीके का इशू, या तो उसने इनके ऊपर केस लगा के पैसा लिया है, इनसे लिया है, या डायरेक्टली उसने पैसा ले लिया है, ये एनर्जी हो सकती है। तो इस जगह से अब ये क्योंकि प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो इन्हें आप दिखाई दे रहे हो, यहाँ पे ये कंडीशन है, ठीक है। इसलिए ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिले, क्योंकि इनको आपके अंदर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनी दिखाई दे रही है, कोई इमोशंस नहीं है यहाँ पर, ये चीज़ है। बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं, दिमाग से चलते हुए नजर आ रही है। हाँ, ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। अच्छा, अब ये सिचुएशन सबके लिए अलग अलग होगी। जहाँ बात करने की पॉसिबिलिटी आपके लिए है वहाँ तो ये बात करेंगे, और जहाँ बात करने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है वहाँ ये चीज़ सोच रहे हैं कि माइंड में ये चीज़ चल रही है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। एकदम से नोज ब्लॉक बुरी तरीके से हो रहा है, और मैं लेके भी नहीं आई हूँ कुछ इन्हेलर वगैरह यहाँ पर। एनर्जी अगर रिजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हमारे उसको सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। और हमारी किसी भी वीडियो को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं किसी के साथ में, अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है। कोई इंसान रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा है तो आप उनके साथ भी हमारी वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो, पूरा वीडियो शेयर कर सकते हो, उसके कुछ पार्ट्स शेयर कर सकते हो। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैसेज की एनर्जी है, बैड हेल्थ की एनर्जी है, 31 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर, यहाँ राहु केतु है यहाँ पे आप लोगों के, ठीक है। आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी कलेश आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आ रही है, ये डिस्टाइंड है, होनी ही थी, पास्ट लाइफ की वजह से आई हुई है, ठीक है। हो सकता है शनि का किसी तरीके का प्रकोप आपके ऊपर चल रहा है, और ये राहु केतु आपके हो सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हैं, ठीक है। 7 नंबर केतु का होता है, 4 नंबर राहु का होता है। तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, या किसी की बैड हेल्थ, ठीक है, किसी का सेहत खराब हो सकता है आपकी सेहत खराब हो, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी इस एनर्जी को एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए, मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। कोई बुरी खबर यहाँ पर, हाँ किसी का हो सकता है मिसिंग एनर्जी है रिलेशनशिप को लेकर के। हमें लगता है कि आपके पर्सन को ना अब इस रिलेशनशिप में टूटता हुआ रिश्ता दिख रहा है आप लोगों के केस में, ठीक है। इनकी मिसिंग एनर्जी है, ये आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, ये आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं किसी तरीके का, पर यहाँ पे रिश्ता ना आप लोगों के बीच में ख़राब हो रहा है। हो सकता है आपने डिवोर्स के लिए फाइल किया हुआ है, अगर आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो तो, या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अब आपके पर्सन आपके साथ एक आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग सपोज सेपरेशन में रह रहे हो या किसी तरीके की जो भी एनर्जी है, रिश्ता आपके पर्सन को डर लग रहा है कि हमारा रिश्ता जो है वो ख़त्म या तो ऑलरेडी हो गया है या ख़त्म होने वाला है। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन, ज़्यादा लोगों के लिए मुझे यही है कि ऑलरेडी आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म है, ये आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, आपसे वापस कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रीयूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर इनकी अपनी ज़िंदगी में चल रही है इसलिए, ठीक है। इन्हें बेसिकली पैसों की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इसलिए सुकून की ज़रूरत है, पैसा दिख रहा है इनको। प्लीज़ डिवाइन प्लीज, तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है, ठीक है। आपको इसीलिए कहते हैं रीडिंग पूरी सुना करो, देखा करो। ये इस वक्त आपके पर्सन अगर आपसे रीच आउट करते हैं तो हम ये कहेंगे कि आप इमीडिएटली एकदम इंडल्ज मत हो जाना, रिस्पॉन्ड करना, पर अभी थोड़ा होल्ड पे रखना, ठीक है। अभी थोड़े दिन चेक करो। पैसे वैसे मांगते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस वक्त देना चाहिए उनको। अगर आपने पास्ट में भी उनको सपोर्ट किया है तो आई डोंट थिंक कि आपको उन्हें अब और सपोर्ट करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। हार्मनी एंड मेमोरीज ऑफ लव, 6 नंबर। शुक्र, राहु, केतु, हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के क्या कहना चाहिए, बर्थ चार्ट में किसी तरीके का चेंज आया है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल चीज़ें चेंज भी हुए हैं ना, कुछ ट्रांजिट हुए हैं। तो शुक्र यहाँ पर आपका थोड़ा सा प्रभावी होता हुआ दिख रहा है। तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा, कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है, मुझे नहीं पता, मैंने दूसरे चैनल के लिए डाली थी, उसमें था या इस चैनल में था, रोमांस की एनर्जी आती हुई दिखी थी जहाँ पे हमने किया। अगर नहीं है तो कल वीडियो आ जाएगी दूसरे चैनल पे, वो भी देख लेना। डिवाइन मैसेज वहाँ पे है शायद आपके लिए। तो वो मुझे कुछ एक ऑप्शन, मतलब क्या कहना चाहिए, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई दे रही है जहाँ पे आप यूनियन में आ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, खुद की ज़िंदगी में रोमांस आता हुआ एक्चुअली दिखाई दे रहा है। तो ये रोमांस आपको, आपके पर्सन इसलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारी पूरी लाइफ जो होती है ना, वो बच्चा जब पैदा होता है ना उसी वक्त प्रेडिक्ट करी जा सकती है। पूरी लाइफ, जिसको बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन करना आता है, ज्योतिष को समझना आता है, वो पूरी लाइफ प्रेडिक्ट कर सकता है कि कब क्या होगा उसकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त शुक्र आया हुआ है, तो आपकी ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ठीक है। तो इसीलिए आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। और अगर ये नहीं आएंगे तो हो सकता है कोई और अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ जाए, ठीक है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों के बीच में, जो सेपरेशन हो रहा है, जो भी हमारा यूनियन आपका हो रहा है, ये दोनों ही आप डिस्टाइंड है, तो इसलिए आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। मेमोरीज, आप पुराने प्यार को इस वक्त आप याद करने वाले हो। अगर आप इस रिलेशनशिप में बुरी चीज़ों को भूल के ना अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे, जो आपने, अगर आप यूनियन चाहते हो तो, ठीक है। अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में कि आपकी यूनियन हो, तो डिवाइन के अकॉर्डिंग आपको अच्छी चीज़ों को सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये रिलेशनशिप वर्दी नहीं है, ये अच्छा नहीं है और ये कभी भी आगे भी वर्क नहीं करेगा, तो फिर यहाँ पे उन चीज़ों से आप दूर रहिएगा, ठीक है। बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप आपका हार्मनी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और आप पुरानी अच्छी चीज़ों को अगर याद करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में थोड़ी सी नेगेटिविटी, मतलब और स्वार्थ नज़र आ रहा है, तो उस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अभी एकदम से इंडल्ज मत हो जाना। हो सकता है आपके अंदर इस वक्त रोमांटिक फीलिंग ज़्यादा हैं, आप प्यार के बारे में ज़्यादा सोचो, रोमांस के बारे में थोड़ी सी मतलब ज़्यादा सोचो, पुरानी बातों को रिकॉल करो,
तो आपका दिल करे, लेकिन आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको एकदम से रेजिस्टेंस करना है, रेजिस्ट करना है, नहीं, आपको कंट्रोल करना है खुद को, क्योंकि आपकी पर्सन की मेंटालिटी थोड़ी सी नेगेटिव इस वक्त नज़र आ रही है। क्योंकि शुक्र प्रधान है, तो आपको रोमांस, आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, लेकिन साथ में राहु और केतु भी हैं, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी ज़िंदगी में क्रिएट करे, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम देखते हैं कि इनके मैसेज आपके लिए क्या है। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप को होल्ड दीजिएगा, आने दो, बात करते हैं, बात करो, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में, इमोशंस में बह मत जाना। और फिर हम नहीं जानते कि बाद में रो, दीदी आपने बताया नहीं था, मैम आपने बताया नहीं था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। है तो थोड़ी सी इनकी हैवी ही एनर्जी, परेशान है, इनकी ज़िंदगी में दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा दिखाई दे रहा है। परेशान तो ये हैं, डेफिनेटली हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। बार बार 2 ही कार्ड आ रहे थे, तो अब आ रहे हैं तो मैं ले ही लूँगी, ठीक है। मैं तुमसे शादी करना चाहता या चाहती हूँ। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज, ओके, एंड माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज, ओके। तो फैमिली इशू यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है इनकी मदर इनके लिए रेडी नहीं थी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की कंडीशन हो सकता है इनकी खुद की, इनकी मदर की हो सकती है। तो लेकिन ये यही कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस आया उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके पर्सन इसीलिए ये वापस आपको याद कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के केस में अगर आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, किसी और के साथ मैरिड हैं, तो हो सकता है ये वापस आ ना जा पाएँ, लेकिन इनकी एनर्जी ज़रूर है, ये चाहते ज़रूर हैं, आज के दिन आपको याद ज़रूर कर रहे हैं, और ये सारी बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं वो भी आगे बताते हैं हम आपको, ठीक है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप सिचुएशन आई थी उसका कारण इनकी मदर रही हो, क्योंकि उनको नहीं पसंद था ये रिलेशनशिप। मदर इन सेंस, अगर या तो इनकी मदर या मदर नहीं थी तो कोई मदर फिगर, इनकी दादी हो सकती हैं, चाची, बुआ, दीदी, भाभी, कोई भी, जो भी, जिसको भी ये मदर का दर्जा देते थे अपनी, उनकी उस तरह से ट्रीट करते थे। कन्फ्यूज़न, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। अभी इसीलिए मैंने कहा था कि ये अभी भी स्टक हैं, लटके हुए, अभी इनको क्लैरिटी मिल नहीं रही है। दिमाग से सोच जरूर रहे हैं, बट इनको क्लैरिटी नहीं है कि इनका रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप अब किस स्टेज पे खड़ा हुआ है, इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ख़राब हो गई, तो ये कन्फ्यूज़ हैं कि इन्हें अब आपके पास आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब शायद इन्हें भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब शायद कुछ बचा नहीं है, कुछ होगा नहीं सही। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ये जो नुकसान हुआ है, जो डैमेज हुआ है, जो मतलब क्या कहना चाहिए, नुकसान ही कहेंगे, वो हम दोनों को हुआ है, हम दोनों को हर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें तकलीफ हुई है, मुझे भी तकलीफ हुई है, ऐसा वो कहना चाहते हैं आपसे। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। आपके पर्सन भी जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको दुख हुआ है, उनको भी दुख हुआ है, उनको भी ऐसा लगता है कि उनको हीलिंग की ज़रूरत है, और वो ट्राई भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस पे आने की कोशिश कर रहे हैं, चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से भी खुद को हील कर सकते हैं, पूजा पाठ करके किसी भी तरह से वो खुद को कर रहे हैं, क्योंकि वो सेल्फ लव करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर का ना सेल्फ लव खत्म हो गया, वो खुद से शायद पहले की तरह प्यार नहीं करते, वो उनकी रीडिंग में दिख भी रहा है, क्योंकि वो कोई बहुत खुश नहीं दिख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं जो कुछ पास्ट में हुआ है उससे हील करने की, खुद को हील करने की। निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। ठीक है, आपके पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उनको ये भी फील हो रहा है कि उन्होंने आपकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया और वो फेल हो गए आपको आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको खुद में भी लग रहा है कि उनसे गलती हुई। आपके पर्सन आपसे प्यार शायद सच्चा करते थे, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं थी, ये डिसीजन नहीं ले पाए चीज़ों को लेकर के। ठीक है, इनको इमोशंस थे इनके अंदर, हालांकि वो इमोशन एज सच वहाँ तो नहीं दिखे, अभी भी नहीं दिख रहे थे, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा हर्ट है,
बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी में, तो इसलिए इमोशंस इस वक्त नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान जब बहुत दुखी होता है ना, तो उसके अंदर कोई रोमांटिक वाइब्स या इमोशंस एज सच नहीं आते उस वक्त, ठीक है, वो खुद को हील कर रहा होता है। तो आपकी पर्सन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा। इन तीनों ही कार्ड को अगर आप देखेंगे गौर से, वीडियो को जूम कर सकते हो, तो आपको इनकी सिचुएशन दिखाई देगी। तो ये हील कर रहे हैं खुद को, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। एक तो ये स्टैंड नहीं ले पाए, तो इनके अंदर कहीं ना कहीं शायद गिल्टी भी है इस बात को लेकर के कि ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, या आपको जो कुछ देना चाहिए था, जो ज़रूरत आपकी थी, उस ज़रूरत को ये कभी पूरा नहीं कर पाए। इस बात का इनको दुख है। तो इसीलिए अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं तो क्या ये आपके साथ कुछ कर पाएंगे, क्या वो पुराना जो चीज़ें ख़राब हो गई, जो डैमेज इन्होंने कर दिया है, क्या उसकी भरपाई कभी हो पाएगी, क्या इस रिलेशनशिप में आगे कुछ अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये आगे बढ़ भी नहीं पा रहे ना, इनको ये सुकून में भी नहीं है, तो ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, तो बहुत पूरी तरीके से परेशान है। ये कहना चाहते हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इनकी दिली इच्छा है। अब ये करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा था कि जिन लोगों के केस में अभी पॉसिबिलिटी होगी, वहाँ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इनका ये कहना है कि इनका प्यार जो था वो आपके लिए सच्चा था, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पाए। सोसाइटी के अगेंस्ट जाना था, या फैमिली के अगेंस्ट जाना था, या हिम्मत, इनकी ज़रूरतें आपकी जो थी उनको इनके अंदर क्षमता नहीं थी। कई बार क्या होता है, लोगों को प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन प्यार के बाद शादी, शादी के बाद जिम्मेदारियां, तो उन जिम्मेदारियों को पूरा करने से कई बार लोग भागते हैं। वो एक डर भी होता है उनके अंदर। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। डिवाइन को समर्पित कर दो, डिवाइन को जो अच्छा लगे उनको करने दो, अपने आप से कुछ मत सोचो अब आप, ठीक है। डिवाइन पे फोकस करो, उसको प्रे करो कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गाइडेंस के रिगार्डिंग मैंने शायद कल वीडियो आएगी जिसमें हमने देखा है, जो वीडियो हमने बनाई हुई है कल मॉर्निंग में आ जाएगी दूसरे चैनल पे, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 पे, जिसमें डिवाइन आपको क्या गाइडेंस इस न्यू ईयर पे देना चाहते हैं, वो आप ज़रूर देखना, बहुत प्यारी वीडियो है वो। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर अ लॉट टफर देन यू थिंक यू आर। ओके, इस वक्त हो सकता है आप भी बहुत अपने आप को ब्रोकन फील कर रहे हो, आप शटर्ड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर क्षमता नहीं है, ठीक है, टूटा हुआ फील कर रहे हो। तो उस कंडीशन में डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जितना तुम सोचते हो ना कि तुम मजबूत हो, तुम उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो। समझ में आया? डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जितना तुम्हें लगता है कि तुम मजबूत हो, तुम ये झेल पाओगे, तुम्हें शायद ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं झेल पाओगे, लेकिन डिवाइन को आपके ऊपर ट्रस्ट है। वो ये कह रहे हैं कि तुम जितना सोचते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा तुम टफ हो, कहीं ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बनाया है, ठीक है। तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, मतलब जो कुछ भी आएगा ना, ये तुम अपनी ज़िंदगी में झेल जाओगे, ठीक है। बहुत मजबूत हैं आप, तो बिल्कुल भी डरे नहीं, गिव अप नहीं करें, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अगर मुश्किलें आ भी रही हैं तो डिवाइन को कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आप झेल लोगे, आप लड़ लोगे उससे। तो वॉरियर तो आप हैं ही, तो बहुत अच्छा है। हम चाहेंगे कि कोई भी तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में ना आए, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो। 2026 आप लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो, खुश रहें आप, और दुआ करेंगे कि कोई एक कतरा भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आए। खुश रहें आप लोग। इसी के साथ हम रीडिंग को ख़त्म करते हैं। और रीडिंग को अगर आप पसंद आई है आपको, तो मैं भूल ही गई, इतना इमोशनल हो गई कि मैं लास्ट में क्या बोलती थी वही भूल गई। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।